हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी जो है अपने घर पर बिल्कुल सेफ़ होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। ओके, तो बच्चों हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। थर्ड चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे। ओके, सॉरी। For obtaining wool, sheep is reared, their hair is cut and processed into wool. तो वूल के लिए, ऊन पाने के लिए क्या किया जाता है बेटा? शिप को जो है वो पाला पोसा जाता है, उसके हेयर्स को जो है वो निकाला जाता है। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि जो हेयर जिसको हमने फ्लीस बोला था, उससे हमें वूल ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है। और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है जो है वो कंप्लीट वूल बनाने के लिए। तो अब हम ये पूरा प्रोसेस थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। तो फर्स्ट प्रोसेस है कि जो हम रियर करते हैं या फिर ब्रीडिंग करवाते हैं मतलब उनकी और जनरेशन बढ़ाते हैं आगे। इफ़ यू ट्रैवल द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शिप्स फॉर ग्रेजिंग। तो जैसे आप इन इलाकों में जो आपको ऊपर मेंशन है, इन सभी जगह पर जनरली देखने को मिलता है शेफर्ड्स देखने को मिलते हैं। शेफर्ड्स क्या होते हैं बेटा? चरवाहे होते हैं जो अपनी शिप्स के झुंड को लेकर उनको चराई के लिए लेकर जाते हैं, ठीक है। शिप जो होती है बेटा वो हर्बीवोरस होते हैं और ग्रास और लीव्स खाना पसंद करते हैं, उनको चरना पसंद होता है। उसके अलावा, चरने के अलावा, ग्रेजिंग कराने के अलावा उनको और भी फीड डाला जाता है, जैसे कि पल्सेस का, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स होती हैं, ऑयल केक जिसको हम खल बोलते हैं देसी अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर, वो सब उनको दी जाती है। In winter, sheep are kept indoor and fed on leaves, grains and dry fodder. और जब ज़्यादा सर्दी होती है, सपोज़ पहाड़ी इलाकों के ऊपर, तो उनको घर के अंदर ही रखा जाता है बेटा, और उनको लीव्स, ग्रेन्स और जो है ड्राई फॉडर वर्ड यूज़ होता है जो एनिमल्स का चारा होता है बेटा, उसके लिए। ओके, शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वूल। अपने देश के भी अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है वो शिप को रियर्ड किया जाता है वूल बनाने के लिए, ठीक है। तो कुछ एक नाम हमने देखेंगे हम आगे, जो 3.1 में हमें गिवन है नीचे टेबल के अंदर, आप देख भी सकते हैं आप अपनी बुक्स के अंदर। ओके, the quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. तो किस तरह की क्वालिटी उनसे जो मिलती है वो आपको बहुत अच्छे से देखो इसके अंदर गिवन है बेटा टेबल 3.1 के लिए। जैसे कि लोही है, उससे गुड क्वालिटी मिलती है, रामपुर बुशेयर है, उससे ब्राउन फ्लीस मिलते हैं, नली है, उससे कारपेट वूल मिलते हैं, बकरवाल है, उससे वुलन शॉल्स बनते हैं, मारवाड़ी है, उससे कॉर्स वूल मिलती है थोड़ी सी, या पठानवाड़ी है, उससे हॉइजरी के लिए जो है वो हॉइजरी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities. कई ऐसी ब्रीड्स होती हैं बेटा, कई ऐसी शिप्स होती हैं, शिप्स की ब्रीड होती हैं जिनके ऊपर जो बिल्कुल थिक लेयर ऑफ, थिक कोट ऑफ हेयर्स जो मिलते हैं, जिससे कि क्वांटिटी वाइज, क्योंकि जितने ज़्यादा उनके बाल होंगे उनकी बॉडी के ऊपर, उतने ही ज़्यादा जो है वो क्या हो जाएंगे बेटा, वूल की क्वांटिटी बनेगी ऑब्वियसली। दीज शिप आर सेलेक्टिवली ब्रीड। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ऐसे शिप्स जिसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं उनको अलग से रेयर किया जाता है और उन्हीं के जो है वो बच्चे ज़्यादा बनवाए जाते हैं, ताकि उसी तरह की ब्रीड, उसी तरह की नस्ल जो है वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मिल सके, ठीक है। वंस द शिप reared have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool. जैसे ही शिप बड़ी होती है उसकी बॉडी पर जो है वो थिक लेयर आ जाती है बेटा, फिर जो है जिसने उसको रेयर किया हुआ है वो उसको बालों को निकाल लेता है और वो वूल बनाने के काम आते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, लेट मी फोकस लाइट मोर।
प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब हमारे पास जो ऊपर फाइबर्स आ गई हैं, अब उसको हम वूल में कैसे प्रोसेस करते हैं, इसके लिए अलग अलग स्टेप्स आपको गिवन है, हम स्टेप वाइज स्टेप जो है वो पढ़ेंगे बेटा। तो स्टेप 1 है द फ्लीस ऑफ द शेप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। तो जो शिप होती है बेटा, शिप की पतली सी स्किन की लेयर को रिमूव कर दिया जाता है और उसके बालों के साथ। वो जो डेड सेल्स होते हैं बेटा, तो उसको इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग। तो व्हाट इज शेयरिंग? कि फ्लीस ऑफ द शेप अलोंग विथ थिन लेयर ऑफ द स्किन इज रिमूव्ड। Machines similar to those used by barbers are used to shave off the hair। और वही जैसे जो बार्बर्स यूज़ करते हैं ना बेटा अपनी शॉप्स के अंदर, उसी तरह की मशीन्स जो है वो शेविंग ऑफ के लिए यूज़ करी जाती हैं। यूजअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जनरली बेटा गर्मियों के दौरान जो है वो रिमूव किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, हमने पहले पढ़ा था कल कि सर्दियों में क्या होता है कि जो वो बाल उनके होते हैं वो उनकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं, उनकी बॉडी को गर्म रखने के काम आते हैं। एयर ट्रैप हो जाती है उसके बीच में, तो अगर सर्दियों में निकाल दिया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बेटा, ठंड के मारे मर जाएंगे। तो हॉट वेदर के अंदर जो है वो उनकी बॉडी से वो फ्लीस को रिमूव किया जाता है। दिस enables शिप टू सर्वाइव विदाउट द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। तो इसलिए गर्मियों में वो बिना प्रोटेक्टिव कोट के सर्वाइव कर सकते हैं। इससे हम वुलन फाइबर्स निकालते हैं। वुलन फाइबर्स को फिर प्रोसेस किया जाता है यार्न के अंदर। पहले हमने क्या बनाया था, फाइबर्स बनाए थे, शेयरिंग के प्रोसेस से निकाल दिया, फिर उसको यार्न में कन्वर्ट करना है। ठीक है, शेयरिंग भी मैंने आपको बताया था कि हर्ट नहीं करता है जब वो एक स्किन का लेयर निकाला जाता है, क्योंकि वो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड। ऑल्सो द हेयर्स ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डस। और उनके बाल जो है वो बार बार आते रहते हैं बेटा, जैसे कि अब हम लोगों के आते रहते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप 2। Sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease। अब जो वो हेयर आ गए हैं बेटा उसमें डस्ट भी होती है, डर्ट पार्टिकल्स, ग्रीस भी होता है, तो उसको बड़े बड़े टैंक्स के अंदर वॉशिंग के लिए डाल दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को पहले हमने क्या किया, उसको शेव ऑफ किया, अब हमने उसको वॉश किया। तो जो वॉश करने का प्रोसेस होता है बेटा उसको हम बोलते हैं स्कोरिंग। उसको क्या बोला जाता है, स्कोरिंग बोला जाता है। नाउ अ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स। और आजकल स्कोरिंग किससे करी जा रही है, मशीन से करी जा रही है। ओके, स्टेप 3 इज सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, जो हेयरी स्किन थी बेटा उसको फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है ताकि अलग अलग टेक्सचर की सेपरेट किया जा सके। दैट मीन्स कि कोई सेम साइज़ की, सेम शेप की या सेम क्वालिटी वाइज अच्छी क्वालिटी इसकी अलग से छांट ली। तो ये जो छटाई होती है बेटा उसको हम सॉर्टिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्टेप 4। स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स। जो छोटे छोटे फ्लफी मीन्स फूले हुए फाइबर्स होते हैं उनको बर्स कहा जाता है। उनको जो है वो अलग कर दिया जाता है हेयर से। These are the same birds which sometimes appears in your sweaters। कई बार आप देखते हो ना जैसे बूर आ जाता है या वाइट कलर के छोटे छोटे से स्वेटर्स में से निकल आते हैं हमारे, तो दैट आर ऑल्सो बर्ड्स। वो क्या होते हैं बेटा, बर्ड्स होते हैं। Sometimes appear on your sweaters। The fibers are scoured again and again and dried। This wool is ready to drawn into fibers। फिर उसको अच्छे से वॉश करके अलग अलग करके उसको बेटा सुखा लिया जाता है। अब उससे फाइबर्स बनने का जो है वो टाइम आ गया है। अब हमने यार्न बना लिया है, उससे फाइबर्स बनेंगे। फाइबर्स कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर। फाइबर्स को अलग अलग कलर्स के अंदर डाई किया जा सकता है बेटा। एज नेचुरल फ्रिज ऑफ शिप इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। क्योंकि जो नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं वो या तो ब्लैक कलर के होते हैं या ब्राउन कलर के या वाइट कलर के। ओके, नेक्स्ट इज स्टेप 6। तो स्टेप 5 में हमने क्या किया, उनको डाई कर लिया। नाउ स्टेप 6। स्टेप 6 में हमने क्या किया, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब हमने उसको अच्छे से स्ट्रेट कर लिया, अच्छे से उसको सुलझा लिया और उसको यार्न में, जैसे आपको बंडल्स मिलते हैं ना राउंड राउंड
ऊन ऊन के जो बंडल्स मिलते हैं जिससे हमारी मम्मी स्वेटर्स बनाती हैं, तो वो जो है उसके अंदर यार्न के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कंप्लीट धागे के अंदर। लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वोवन क्लॉथ्स। तो जो लंबी लंबी यार्न होती है उससे तो क्या हो जाता है बेटा, उसके बंडल्स बना दिए जाते हैं, वो बंडल्स सेल किए जाते हैं, और जो छोटे होते हैं वो मशीन्स के थ्रू उनसे क्या कर लिया जाता है, वुलन क्लॉथ्स बना दिए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।